जब तुम उसके हाथ न लगे तो उसने दमिश्क के हाकिम को आदेश दिया कि दमिश्क वाला तुम्हारा घर खुदवाकर जमीन के बराबर करवा दिया जाए, तुम्हारी संपत्ति लुटवा दी जाए और तुम्हारी माँ और बहन को 3 दिन तक सड़कों पर कोड़े लगवाकर दमिश्क से निकलवा दिया जाए। बाद में जब उसे मुंह से मालूम हुआ कि उसके सम्मान के ख्याल से तुमने मुझसे संबंध स्थापित नहीं किया था, तो वह अपने जल्दबाजी में लिए हुए अन्याय पर लज्जित हुआ और अब सोच रहा है कि जैसे भी हो सके अपने अन्याय का प्रतिकार करे। गनीम ने विस्तार से अपनी माँ और बहन के बारे में पूछा। फितना ने बताया तो वह रोने लगा। फितना ने कहा, जो हो गया उसे भूल जाओ, अब रोने की जरूरत नहीं, तुम्हारी माँ और बहन यही हैं। गनीम ने कहा कि उन्हें अंदर क्यों नहीं लाती। फितना ने बुलाया तो दोनों अंदर दौड़ी आईं और गनीम को गले लगाकर देर तक रोती रहीं। दलाल ने उन सभी को धीरज बंधाया। फिर गनीम ने अपना पूरा हाल बताया। उसने कहा, खलीफा के भय से बगदाद से भागकर मैं एक गांव में जाकर छुपा रहा। वहां मैं बीमार हो गया। मैं मस्जिद में असहाय पड़ा रहता। एक किसान को मुझ पर दया आई और वह मुझे उठाकर अपने घर ले गया। जहां तक उससे हो सका उसने मेरी दवा दारू कराई, किंतु जब मेरा रोग बढ़ता ही गया तो उसने एक ऊंट वाले को किराया देकर कहा कि इस रोगी को बगदाद के बड़े शफाखाने में पहुंचा दे, जहां बड़े बड़े हकीम इसका इलाज करेंगे। ऊंट वाले ने मुझे रस्सियों से कजावे से बांध दिया, क्योंकि मुझ में बैठने की शक्ति भी नहीं थी और मैं ऊंट से गिर जाता। इसके बाद फितना ने सविस्तार अपना हाल बताया कि किस तरह खलीफा ने उसकी काल्पनिक कब्र पर मातम किया, कैसे उसने महल में पत्र भिजवाया, कैसे वह कैद में डाली गई और फिर दोबारा कैसे खलीफा की निगाहों में छड़ी। गनीम की मां और बहन ने भी अपना हाल बताया। फिर फितना ने कहा, अब हम सभी को दयामय भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि हम सब पर मुसीबत डालकर हमें उससे बाहर निकाला। 2-4 दिन में गनीम का रोग पूर्णतः जाता रहा और फितना ने सोचा कि उसे खलीफा के सामने पेश किया जाए, लेकिन इसके लिए गनीम के पास उपयुक्त वस्त्र मौजूद नहीं थे। फितना फिर महल में जाकर धन लाई और 1000 अशरफियाओं दलाल को देकर कहा कि इससे गनीम और उसकी मां और बहन के लिए राज दरबार में पहने जाने योग्य कपड़े सिलवा दो। दलाल को इन बातों का बहुत ज्ञान था। उसने बढ़िया रेशमी थान खरीदे और 3 दिन के अंदर होशियार दर्जियों से तीनों के लिए कपड़ों के कई जोड़े तैयार करवा दिए। फिर फितना ने एक दिन खलीफा से इन लोगों की भेंट का निश्चित किया। उस दिन गनीम और उसकी मां बहन नए कपड़े पहनकर दलाल के घर में दरबार में बुलाने की प्रतीक्षा करती रहीं। खलीफा के आदेशानुसार मंत्री जाफर बहुत से सैनिकों और सरदारों के साथ आया और गनीम का हाल चाल पूछने के बाद उससे कहा कि मैं तुम्हें और तुम्हारी मां बहन को